हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको रोज डेली डीएसएसबी टीजीटी पेपर 2 मैथ्स के लिए स्टडी टारगेट देती हूँ मॉर्निंग में। फिर उसी पे बेस रोज शाम को टेलीग्राम पे 8:30 बजे टेस्ट होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। देन उसके बाद एक दोपहर को भी टेस्ट होता है 1 PM, जिसके अंदर मैं जो पीछे के स्टडी टारगेट है हो चुके हैं उनसे रिलेटेड कोई भी एक रैंडम टेस्ट डाल देती हूँ। पहले जो टेस्ट थे उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे आपके, वो मैंने 30 स्टार्ट किए थे, फिर मैंने उनको बढ़ा के 40 कर दिया, क्वेश्चन को बढ़ा के 40, फिर मैंने 50 कर दिया। अब 50 से कम तो कभी डालती ही नहीं हूँ, 50 प्लस ही रहते हैं। कभी 70 हो जाते हैं, कभी 80 हो जाते हैं, कभी 60 हो जाते हैं। इस टेस्ट में हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे 51। ये आज दोपहर का टेस्ट है, जो आज दोपहर को हुआ है। एक टाइम लिमिट दी जाती है, उसी टाइम लिमिट में आपको टेस्ट को करना होता है। और उसके बाद अगर आप टेस्ट को नहीं कर पाते हैं तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देती हूँ आपको। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे या बुरे जैसा भी आपको लगा हो तो वैसे आपको कमेंट करने हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि अपनी रीच बढ़े और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसे आप लोगों की हेल्प हुई है, ऐसे ही औरों को भी हेल्प हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले नया कंटेंट लेके आने के लिए। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिमिट दे रखी है कि एक्स वाई टेंस टू, ये अपने पास क्या है, मतलब 2 वेरिएबल के लिए रहेगा। 2 वेरिएबल के लिए जो अपने पास कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और कुछ थ्योरम वगैरह का इसके अंदर जो भी है, मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से लिमिट निकालनी है तुम्हें, उसका है। ठीक है भाई, चलो एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। तो आपको क्या करना है, ये कहता है अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू 0। तो y इसके अंदर जहाँ है उसके अंदर 0 पुट कर दो, इसके अकॉर्डिंग आपको लेना। तो क्या बन गया, x माइनस ए माइनस में b, और लिमिट क्या होगी, x टेंस टू 0। अब 0 पुट कर दो तो कितना हो गया, माइनस ए बाय में माइनस बी। तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, a बाय में b। ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पाथ ना भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा कि एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स की जगह 0, ये पाथ ये दे रखा y इज इक्वल टू 2x, तो y की जगह 2x रख दो। तो कितना बन जाएगा आपके पास, x माइनस में 1 डिवाइडेड बाय में आपके पास 2x माइनस में 1, और अब लिमिट पुट कर दो x टेंस टू 0। तो दोनों जगह 0 आएगी, क्या आएगा, -1 बाय में -1 1 आ गया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, 3 में दे रखा है लिमिट, पहले ये कह रहा है x टेंस टू 0 रखो। एक मिनट, इसमें ना गलती है, ये y टेंस टू 0 आएगा, यहाँ y टेंस टू 0 रखो, और फिर अपने पास उसका नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये वैल्यू ही है बस इसकी। तो पहले रखो, यहाँ y आएगा, y टेंस टू 0, ये 0 ये 0, एक्स स्क्र बाय में एक्स स्क्र 1 हो गया। और बाहर फिर 1 पे लिमिट लगानी है तुम्हें, क्या लगानी है, x टेंस टू 0। तो 1 पे तो कहीं x है ही नहीं, तो लिमिट रखेगी ही नहीं, तो 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर अपने पास, सॉरी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 1 इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यही दे रखा है कि अपने पास ये दे दिया। अब एक्स और वाई देखना, अलोंग द पाथ इज, मतलब सारे पाथ आपको लेने हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी अगर आ जाए ना, इस तरह के कभी भी आ जाए, तो आप एक रैंडम पाथ ले लो, y इज इक्वल टू में mx, कोशिश करो ये बड़ा पाथ लेने की। y इज इक्वल टू जहाँ जहाँ y है वहाँ पे mx रख दो। ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, x की 4 बन जाएगा और m स्क्वेयर बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ y है, तो क्या बन जाएगा, x की क्यूब हुआ m, और प्लस में यहाँ से मैंने क्या कर दिया, x को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में m का होल स्क्वायर। अब नीचे से x कॉमन ले आओ और ऊपर से अपने पास, तो कैंसिल कर दो, ऊपर x की 4 और अपने पास m स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे से अपने पास क्या कॉमन आएगा, यहाँ से अपने पास x बाहर आया तो x स्क्वायर बन गया, तो ये x स्क्वायर को बाहर ले आओ, यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, x m बच जाएगा, और प्लस में 1 माइनस में m का होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल, x स्क्वायर, अब लिमिट, अब ऊपर बच गया x स्क्वायर और लिमिट x टेंस टू 0, तो 0 इंटू में समथिंग 0, तो क्या आएगा अपने पास, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास कहता है कि फिफ्थ क्वेश्चन, y टेंस टू 0 x टेंस टू 0 दिस। तो आप एक काम करो, ये तो y है ना, y को तो बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 बाय x, और इसके बाहर क्या है, लिमिट y टेंस टू 0। आप एक, आपको पता नहीं ये बाउंडेड होता है, तो आप पहले इसकी लिमिट रख दो, ये लिमिट अपने पास क्या हुई 0, और ये साइन 1 बाय एक्स तो बाउंडेड होता है, चाहे कोई भी लिमिट ले लो। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये अपने पास 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा,
जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। ये ऐसे दे दे तब भी जीरो आएगा, ये इकट्ठी भी एक ही बात है ये, एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो। ये ऐसे दे दे लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, ठीक है, ऐसे दे दे, और वाई साइन वन बाई एक्स दे दे, एक ही बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दे रखा है यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। भाई ये है ना इक्वल होता है एन यू के। एन क्या होती है, डिग्री होती है इस फंक्शन की। तो अपने पास जो डिग्री होगी, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं डिग्री निकालना भी सिखा दूंगी। अब डिग्री अपने पास देखो एक्स, अब ये कह रखा है कि डिग्री अपने पास यहाँ दे रखा है, वहाँ भी फंक्शन होगा, मैं वहाँ सिखा दूंगी। डिग्री है 7, तो कितना आएगा 7u। तो देख लो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 नहीं आएगा 7u, जो यहाँ फंक्शन होता है वही यहाँ आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा है इफ z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, तो ये किसके इक्वल होगा। अब ये u दे रखा है यहाँ पे, तो इक्वल आना चाहिए था, डिग्री 2 दे रखी 2u के, लेकिन यहाँ कह रखा z होमोजीनियस फंक्शन है, तो यानी कि u की जगह z लेना है आपको, तो 2z के इक्वल होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में u एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तो 0 इंटू में u क्या होगा 0, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसने देखना भाई u आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, इसकी डिग्री पूछ रहा है। डिग्री होता है होमोजीनियस का मतलब होता है हर जगह जो प्लस प्लस में लिख रखी इनकी डिग्री है ना सेम होनी चाहिए। यहाँ डिग्री 2, यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ भी 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट में डिग्री कितनी 3, और यहाँ 2 और 1, एक एक्स की पावर और 2 ये, तो कितनी होगी डिग्री 3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर कितना है 11। 11 में क्या दे रखा है, अब देखिए 11 में समझा देती हूँ अच्छे से। देखो अगर इस तरह से अपने पास कभी भी पार्शियल डेरिवेटिव पूछ रहा नहीं है, ये कैसे निकालना होता है देखना, कर्ल यू बटे में वी, कर्ल यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये इसका मतलब होता है जैकोबियन, ये इक्वल होता है डेटर्मिनेंट निकालो, पहले यू को उठा लो, कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स, यू फंक्शन है एक्स वाई का, और फिर कर्ल यू बाय में कर्ल वाई, फिर वी उठाओ, कर्ल वी बाय में कर्ल एक्स, कर्ल वी बाय में कर्ल वाई, इसका डेटर्मिनेंट निकाल दो, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अब हमें पता है कर्ल यू वाई में कर्ल एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी तुम्हारा आंसर आए वही तुम्हारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आंसर आएगा वो एक्स आएगा। अब निकाल लोगे ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं निकाल नहीं पाती, तो इस वजह से क्योंकि स्पेस बहुत कम होता फिर आपको राइटिंग समझ नहीं आती, तो बता दिया कि ऐसे होगा, तो एक्स आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी आएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 12, यू इज इक्वल टू दिस, तो आपको बताना है कि इन पॉइंट पे एक एक्स की जगह 1 रख दो, वाई की जगह 0, जेड की जगह अपने पास माइनस, वाई देख लो कहाँ है, यहाँ है, वाई 0 वैल्यू, तो ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा 0। अब आपके पास पता एक्स की वैल्यू 1, जेड की -1, आंसर आएगा -1, बी आंसर। नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा है कि आपको दे रखा है यू आपको दे रखा है कर्ल यू बाय में कर्ल जेड। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू जेड कह रहा है ना इसका, तो एक्स और वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे, और फिर ये वैल्यू अपने पास पुट करनी है, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड निकाल लो भाई, इसमें तो जेड है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा एक्स की क्यूब हो जाएगा, ये 0 होगा, और इसका कितना होगा माइनस का 2y होगा, एक्स की जगह 1 पुट करना था 1 हो गया, वाई की जगह 2, तो माइनस का 4, तो आंसर आ गया -3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा आपको u दे रखा है, u का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, तो कितना आएगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 पुट करना, तो आंसर आएगा 3, यानी कि ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपने पास u इज इक्वल टू दिस, u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा x प्लस वाई प्लस में 1, और इसका करोगे तो x का अपने पास 1 हो जाएगा, y का 0, इसका 0, तो ये अगर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 2, 3 और 4, 1/4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि अपने पास होमोजीनियस फंक्शन है, ये ऊपर डिग्री दोनों की 4 है, नीचे 1 है, फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री पूछ रहा है भाई। आप एक काम क्या करो, x की हाईएस्ट पावर, ये जो सेम हो ना जब होमोजीनियस हो, तो इसकी हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर को बाहर ले लो, x की 4, क्या बच गया 1 प्लस वाई बाय एक्स की पावर 4, डिवाइडेड बाय में ये नीचे भी x को क्या ले लो हाईएस्ट पावर बाहर, 1 प्लस में y बाय एक्स। अब अपने पास y बाय एक्स टाइप का जो फंक्शन है ना, ये बनना चाहिए अंदर या फिर कांस्टेंट, इसको अपने पावर को कैंसिल कर दो, ये देखा करो x की कितनी हाईएस्ट पावर बाहर आई, 3 आई है, तो इसकी डिग्री 3 होगी, तो ए ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स दे रखा है, इसमें भी अंदर वाले फंक्शन को देखा करो, साइन इधर आ जाता है कोई दिक्कत नहीं होती, वो साइन यू बन जाएगा। अब इसमें भी क्या करोगे, जो डिग्री इसकी आई है वही इसकी आएगी, तो इसकी भी क्या आएगी, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास देखना टेंजेंट दे रखा है, इसको इधर ले जाओ, फिर डिग्री इसकी देखा करो, एक्स की हाईएस्ट पावर बाहर एक्स की क्यूब हो गया, नीचे से एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स हो गया, डिग्री कितनी आ गई अपने पास
2 आ गई, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो ये कहता है एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई, वैसे बेसिकली फंक्शन वैसे सही तो यही होता है कि एक्स की जगह टी एक्स रखना होता है, वाई की जगह टी वाई रखना होता है, फिर टी की हाईएस्ट पावर कितनी बाहर आती है ये देखना होता है। लेकिन उसमें ना भाई टी वगैरह पुट ना करना पड़े, जैसे यहाँ पे टी पुट करोगे, यहाँ भी तो टी ऊपर से आएगा टी की क्यूब, नीचे से आएगा टी टी स्क्वेयर, होगा तो ऐसे। लेकिन इसको ना ई मतलब जल्दी ऐसे जाया जा सकता है, एक्स की सीधी पावर बाहर ले आओ, वो सेम ही बात होती है। अब इसमें से ना टी अगर एन डिग्री का तो बाहर टी की पावर एन आएगा तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ये कर रखा है डैश इज अप्लीकेबल ओनली फॉर होमोजीनियस फंक्शन। आइलर थ्योरम जो है ना, वो ये आइलर थ्योरम ही होती है, एक्स कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय में कर्ल वाई इज इक्वल टू एन यू, एन इज ए डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, इसको आइलर थ्योरम ही कहते हैं। तो ये आइलर थ्योरम सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन में अप्लीकेबल होती, ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रखा है इसका एक बार तुम्हें क्या करना है, कर्ल बाय में कर्ल एक्स और कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई। आप एक काम करना है, कर्ल बाय में कर्ल एक्स, इसका जेड जो इस फंक्शन को जेड ले लो कि जेड इज इक्वल टू दिस, इसका विद रिस्पेक्ट टू तुम्हें वाई लेना, तो कितना आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय वाई की क्यूब। अब आपको क्या करना है इसके अंदर वाई की क्यूब हो गया, फिर ये कह रखा है कि एक बार अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका तो एक्स की पावर बाहर हो जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, माइनस का 4x बाय में वाई की क्यूब। देख लो भाई ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पे, तो देन डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि आपको पाथ लेना है, जहाँ वाई की क्यूब है वहाँ एक्स लेना है, और ये पूछ रहा है क्या होगी फिर इसकी वैल्यू, वाई की जगह आप एक्स, वाई की क्यूब की जगह एक्स लेना, तो नीचे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो 2x स्क्वेयर हो गया, और ऊपर अपने पास वाई की क्यूब की जगह आपको क्या लेना है, एक्स लेना है, वाई की क्यूब की जगह आपको लेना है एक्स। ओके, इसमें थोड़े मिस्टेक रखे, ये एक्स वाई की क्यूब आएगा भाई ऊपर, अब वाई की क्यूब, ये एक्स वाई स्क्वेयर की जगह वाई की क्यूब है, ठीक है, एक्स वाई की क्यूब, वाई की क्यूब की जगह आपको क्या पुट करना है एक्स, तो एक्स यहाँ, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या बन गया 2x स्क्वेयर, ये कैंसिल 1/2 आ जाएगा, क्योंकि कहीं बचा ही ना कुछ, तो जीरो जीरो पुट कहाँ पुट करोगे, तो 1/0, अगर एक्स स्क्वेयर ही लोगे फिर 0 आएगा आंसर, ठीक है। नहीं, अगर एक्स स्क्वेयर हुआ तो फिर तो डज नॉट एग्जिस्ट है, फिर डी आएगा ऑप्शन, ये वाई की क्यूब आएगा, वैसे मैं आपको बता दूं वाई की क्यूब आएगा यहाँ। नेक्स्ट अपने पास है जेड अगर होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, तो ये किसके इक्वल होगा भाई, 3 ऑफ जेड के इक्वल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी एन यू के इक्वल होता है, डिग्री कितनी है 3, और ये अपने पास जेड हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि एक होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री कितनी है एन, तो अपने पास एन यू के इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा कि सर्कल का एरिया बताना कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर दे रखी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इसी पे बेस्ड कि इसके अंदर बस रेडियस कितनी दे दी, 4 का स्क्वायर होगा तो 4 होगी, तो पाई आर का स्क्वायर यानी कि 16 पाई, मल्टीप्लाई में 16 ना, 16 पाई, ऑप्शन नंबर ए। एरिया इलिप्स का क्या होता है, पाई ए बी होता है, ए क्या होता है, ये ए का स्क्वायर होता है, नीचे ए बी का स्क्वायर, ए बराबर कितना आएगा इसमें 4, बी बराबर आएगा 5, 5 चौका 20, तो अपने पास 20 पाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 का स्क्वायर 3 अपने पास ए होगा, और बी अपने पास होगा 4, तो 4 दिए 12, तो अपने पास 12 पाई आ जाएगा, पाई ए बी होता है, ठीक है, एरिया इलिप्स का। कर्ल यू बाय में कर्ल एक्स चाहिए, तो कितना होगा, ये तो अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका 0, इसका 2x हो जाएगा, ए ऑप्शन 30 का, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है 31 में देखो, ये भी अपने पास क्या होती है, इसको भी आइलर थ्योरम बोलते हैं, ये अपने पास किस में होती है, डबल डेरिवेटिव के लिए होती है, ये पता है किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है n(n-1) u, ठीक है, n(n-1) u, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि अपने पास ये देखा एक होमोजीनियस फंक्शन, इसकी डिग्री अपने पास 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा, ऊपर वाले में देखना n की जगह 1 रखोगे तो 0 बन जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है u इज इक्वल टू दिस होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री पूछ रहा है इसकी कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, ऊपर से
3 पावर कॉमन आ रही है एक्स के, नीचे से 1 तो डिग्री 2 होगी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास यही दे रखा है, इसकी डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री कितनी होगी, बी ऑप्शन करेक्ट। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि जेड इज ए दिस, जेड अपने पास ये है, ये किसके इक्वल होगा, एन यू के इक्वल होगा। डिग्री अपने पास मैंने क्या कहा था, एक्स की आपको ऐसे बनाना है, ये वाई बाय में एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ आपके पास है एक्स बाय में वाई, ठीक है। एक्स बाय वाई है तो आप एक्स बाय में वाई कर लीजिए। अगर अंदर एक्स बाय वाई है तो बाहर भी एक्स बाय वाई टाइप का ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे कर लूँ, एक्स बाय में वाई इंटू में वाई स्क्वेयर, और एफ ऑफ अपने पास एक्स बाय में वाई। तो इसकी वाई की, अब वाई की हाईएस्ट पावर देखेंगे कितनी है, 2। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2u आएगा इसका, ठीक है, 2u आएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि u इज इक्वल टू दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2y आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपने पास इसी के अंदर ये कहता है विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू अपने पास ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई दिस, देन द एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू होती है इस एफ का फंक्शन कर्ल एफ बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0 रख दो, और कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई इज इक्वल टू 0 रख दो। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी ना वो एक्सट्रीम वैल्यू होगी। जैसे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 2x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y इज इक्वल टू में 0, वाई की वैल्यू 0, तो 0 0 आ जाएगा, ए ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि एक क्वेश्चन नंबर 40 कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में दिस दे रखा, देन एक्सट्रीम वैल्यू एट ए दिस, तो एक्सट्रीम वैल्यू वही, इसका भी कर्ल एफ बटे कर्ल एक्स करोगे तो 6x आ जाएगा, और 6x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। और फिर अपने पास ये है कि एक्सट्रीम चाहिए तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 6y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, तो 0 0 आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है 41, ये u अपने पास इसका फंक्शन है, ये कह रहा है एक्स टी का फंक्शन, तो एफ ऑफ किसका फंक्शन बन गया, एक्स की जगह में रख दूँ फाई ऑफ टी, ठीक है। y की जगह क्या रखना है, साई ऑफ टी, ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया। आप एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स इज अगेन फंक्शन ऑफ टी, तो ये अब कंपोजिट फंक्शन किसका फंक्शन दिख रहा है तुम्हें, टी का, तो अपने पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमिलरली अपने पास क्वेश्चन नंबर 42 में अपने पास क्या दे रखा है, एक्स की जगह मैं रख सकती हूँ फाई ऑफ यू वी, ठीक है, और फिर अपने पास वाई की जगह रख सकती हूँ साई ऑफ u माइनस वी। तुम्हें वैल्यू थोड़ी निकालनी, और बाहर किसका फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन ऑफ किसका, यू वी का, यू वी दिख रही है ना इसके अंदर, तो यू वी का फंक्शन होगा, तो u एंड v का होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कंपोजिट फंक्शन जो दिख रहा है ना तुम्हें लास्ट में उसी का फंक्शन होता है। अब z ये दे रखा, x ये दे रखा, y ये दे रखा, तो ये पूछ रहा कंपोजिट फंक्शन किसका हो, वैल्यू नहीं हमें रखनी, हमें तो देखो z अपने पास क्या होगा, लॉग, अब यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वेयर रखूँगी तो यू प्लस वी का स्क्वेयर, यहाँ रखूँगी तो यू माइनस वी का स्क्वेयर, दोनों का खोलेंगे तो क्या आएगा, लॉग ट्वाइस ऑफ यू स्क्वेयर प्लस में वी स्क्वेयर, ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। ये किसका फंक्शन आया है अब, यू और वी का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कहता है एक्सट्रीम वैल्यू निकालो भाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो एक्सट्रीम पॉइंट 0 0, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास अब ये दे रखा है इसकी एक्सट्रीम वैल्यू वही 4x इज इक्वल टू 0, एक्स 0। अब आप ये सोचोगे 0 0 ही क्यों आ रहे, अगर मान लेते हैं ऐसे आता 2x स्क्वेयर प्लस में x प्लस में वाई स्क्वेयर, तो क्या होता, कर्ल एफ बटे में कर्ल एक्स रखोगे तो 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/4, तो इसके -1/4 और 0 एक्सट्रीम पॉइंट होते, लेकिन यहाँ पे इसके क्या रहेंगे, 0 0 ही रहेंगे। नेक्स्ट अपने पास कहता है स्टेशनरी पॉइंट अपने पास क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय, दोनों की जगह अपने स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट होते हैं जहाँ पे कर्ल एफ बटे में कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे डेरिवेटिव जो होता है ना, स्टेशनरी पॉइंट जो होते हैं वे होते हैं, हर क्रिटिकल पॉइंट अपने पास स्टेशनरी पॉइंट हो जरूरी नहीं है, बट हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पक्का होता है, ठीक है, जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव पक्का 0 0 होंगे। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हो सकता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे तो भी वो क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वो स्टेशनरी पॉइंट कभी नहीं होंगे। तो ये कहता है स्टेशनरी पॉइंट पे क्या होगा, वे कैसे ऑब्टेन्ड हो सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू में एक्स का भी 0 रखो और वाई के रिस्पेक्ट में भी 0 रखो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है, पुट करो x की जगह 1, y की जगह 2। ये बेसिकली ना क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा है, एक्स वाई, हाँ
1,2 और यहाँ एक फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई, इस फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की जगह 1, y की जगह 2, तो 3 आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले में कितना आएगा भाई, सेम फंक्शन सेम वैल्यू पुट करनी है, इसमें 2 का स्क्वायर 4, इसमें 1, तो आंसर आएगा 5। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वही क्वेश्चन सेम रिपीट होगा तो आंसर भी सेम ही रहना चाहिए, तो डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट। 3 आएगा ना इसमें, 2 और 1 3, कहीं ऑप्शन में नहीं है तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है आपको 0 0 पुट करनी है भाई, एक्स पहले 0 0 पुट कर लो, जैसे ये कह रहा है वाई की जगह 0 पुट करो, फिर एक्स स्क्वायर बच गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि उसके बाद पुट करो, बाद पुट कर लो, इकट्ठी पुट कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा आंसर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 51। एफ ऑफ एक्स वाई ये दे रखा, तो एक्सट्रीम वैल्यू पूछ रहा है, कर्ल एफ बटे कर्ल एक्स 0, कर्ल एफ बटे कर्ल वाई 0, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ये थे आपके टोटल 51 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।